यूपीएससी साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराता है। 12th के बाद एक ये ऐसा एग्जामिनेशन है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका देता है। लेकिन कुछ चुनिंदा बच्चे ही होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या एनडीए एग्जाम इतना मुश्किल है कि इतने लाखों में से केवल 400 बच्चे एक बार में जा पा रहे हैं? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं है। बस दिक्कत यह है, इस एग्जाम को बच्चा ढंग से समझता नहीं है। एनडी का एग्जाम जेई या नीट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है लेकिन डेप्थनेस उतनी ही कम। बेसिकली है क्या, फौज में ऑफिसर बना रहे हो तो एक ऐसा नहीं है कि फौज को सिर्फ ऐसा बंदा चाहिए भाई जो पढ़ाई पढ़ाई बहुत अच्छा करता हो। नहीं भाई, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो बेसिकली पढ़ाई में भी ठीक ठाक हो, स्पोर्ट्स भी ठीक खेलता हो, आसपास की नॉलेज सही रखता हो, इंग्लिश बोलने में ठीक हो, इंग्लिश लिखने में ठीक हो, बेसिक साइंस की जानकारी हो, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अच्छी हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो, अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। इन सब का कॉम्बिनेशन है एनडीए एग्जाम। इन्हीं सब क्वालिटीज को यूपीएससी टेस्ट करता है 2 स्टेजेस में। पहली होती है रिटन और उसके बाद होता है एसएसबी। मैं आज कंप्लीट रोड मैप आपको बताने वाला हूं कि आप एनडी की तैयारी किस तरीके से कर सकते हो। मेरा नाम सुमित कुमार है। पिछले 6 साल से मैं एनडी एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। ना जाने कितने बच्चों का हमने रिटन क्लियर कराया, उसमें से फिर रिकमेंड हुए, कुछ तो अफसर बन भी गए हैं, कुछ अंडर ट्रेनिंग है। आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जाते हो। हमारी बात करें तो हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बच्चों गाइड करते हैं। LWS ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर सेंटर्स की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पुणे में हमारे ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल है। LWS इस बात की गारंटी देता है कि आपको क्रिस्प कंटेंट पढ़ा के आपके टाइम को सही इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज कराएंगे ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। यही काम करते आए हैं, दैट इज वाई बच्चा इतना प्यार देता है और हम इतने सारे रिजल्ट्स दे पाते हैं। जब हम एनडीए की बात करते हैं, कंप्लीट रोड मैप की बात करते हैं, तो 2 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज होती है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरी होती है एसएसबी। दोनों के बारे में हम बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो 900 मार्क्स का होता है। 2 पेपर में डिवाइडेड होता है। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स, पेपर 2 होता है जीएटी। मैथमेटिक्स की बात करें तो 300 नंबर का पेपर होगा, जीएटी की बात करें तो 600 नंबर का पेपर होगा। मैथमेटिक्स में 300 नंबर के लिए बेसिकली आपको 120 सवाल करने पड़ेंगे। वही जीएटी में 600 नंबर के लिए आपको 150 सवाल करने पड़ेंगे। यानी जीएटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। अब बात इस कदर है कि मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है वो क्लास 11th एंड 12th की जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी या पढ़ोगे, जो बच्चा अभी मान लो पहले है तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की 11th की एनसीईआरटी बेस है, उससे थोड़ा सा हाई लेवल ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है। ये जेई नहीं है, जेई से बहुत ज्यादा नीचे है। अगर हम बात करें जीएटी, जीएटी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है इंग्लिश। इंग्लिश को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जिसमें ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब आता है। बात करें साइंस की तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है जो मेनली 9th और 10th लेवल की होती है। उसके बाद आती है जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये सब होता है। अब बेसिकली ये सब मिला के टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 50 इंग्लिश, 50 साइंस और 50 जीके होता है। अब 900 में से जो एवरेज बच्चा मतलब आज की डेट में कट ऑफ चल रही है वो 320 से 330 के आसपास चल रही है। अगर बच्चा 900 में से इतना स्कोर ले आता है तो ये माना जाता है कि भाई उसका सेफ स्कोर है, वो रिटन एग्जाम क्लियर कर लेगा। लेकिन कंडीशन साथ साथ एक ये है कि आपको कम से कम 25% मार्क्स मैथमेटिक्स में यानी 75 नंबर और जीएटी में 150 नंबर लाने पड़ेंगे और टोटल आपको इतने लाने पड़ेंगे। ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है बट आज की डेट के मैं ट्रेंड बता रहा हूं। अब भाई दिक्कत ये आती है कि सब्जेक्ट हो गए बहुत सारे। मैथमेटिक्स देख रहे हो 11 12th पूरी होगी, जीएटी में आप देख रहे हो कितने सारे सब्जेक्ट हो गए। अब यहीं पे सारा गेम आता है। यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ो। यूपीएससी जो पेपर सेट करेगी वो इस हिसाब से करेगी कि एक आर्ट्स वाला बच्चा भी दे पाएगा, कॉमर्स वाला भी दे पाएगा और साइंस वाला भी दे पाएगा, बिकॉज सब लोग ही एलिजिबल है। तो वो इस हिसाब से बनाएगी कि भाई साहब सब पास कर सके। बच्चा गलती ये करता है, अगर साइंस स्ट्रीम का बच्चा है तो वो जीके वाले सब्जेक्ट छोड़ देता है,
अगर कॉमर्स की तो हालत ही बुरी है, बिकॉज कॉमर्स का तो कोई सब्जेक्ट ऐसा ही नहीं रहा कि जो उसको बेनिफिट दे दे। वहीं पे जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो जीके को कर लेता है, साइंस को छोड़ने की कोशिश करता है। यूपीएससी ऐसा नहीं चाहती है, यूपीएससी चाहती है कि आपको सब कुछ आता हो, आपको सबकी थोड़ी थोड़ी भले नॉलेज हो, बट नॉलेज सबकी होनी चाहिए। इसी वजह से पेपर पैटर्न बनाया गया है। जो यूपीएससी का पेपर पैटर्न है, मैं आपको बिल्कुल मतलब अपने एनालिसिस से बता रहा हूं, वो इस कदर है कि भाई 30 से 40% कि 30 से 40% पेपर इजी आएगा ही आएगा, लगभग 30 से 40% ही पेपर हार्ड मतलब मीडियम आएगा ही आएगा, और बचा हुआ पेपर हार्ड आएगा ही आएगा। अब ये इजी और हार्ड मतलब आप एक देखो ना, एक्सट्रीम कॉर्नर है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इजी और मीडियम भी कर लोगे ना, तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। भाई बेसिकली ये तब होगा जब आप सिलेबस पूरा करोगे। अगर बाई चांस आपने कुछ पोर्शन छोड़ दिया, बाई चांस आपने सोचा कि आज मैं जीके छोड़ देता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए पेपर हार्ड होगा, बिकॉज आपने टोटल नंबर ही कम कर लिए। 900 की जगह आप 700 के लिए तैयार कर रहे हो। अब बात को समझ रहे हो? तो भाई एनडीए एग्जाम में जीतता वो है जो कंप्लीट सिलेबस करेगा, उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। तो आपको सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेबस करना है, खासतौर से जीएटी में। मैथमेटिक्स में फिर भी आप अपने सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, आप नॉन मैथ्स वाले बच्चे हो, तो आप जरूर मैथमेटिक्स में सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं ऐसा करता हूं, मैं केवल केवल 200 नंबर का पढ़ के जाता हूँ, 200 में से 150 के आसपास ऐसा पेपर आएगा जो मुझे आता होगा, जिसमें से 100 नंबर अल्टीमेटली मैं ला पाऊंगा, तो ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्ट अभी कर रहे हो, आपके पास मैथमेटिक्स है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैथमेटिक्स में सिलेबस हो जाए वो आपको करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए बता भी दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में। बट जीएटी में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप सारा करो। अब बोलोगे सर सारा कहां से करें? उसके लिए मैंने बताया, आप हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। अब यही जो एफर्ट बच्चे को करने होते हैं ना, इसी को सिंप्लीफाई हमने कर रखा है अपने एक्सपीरियंस से, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट से। आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो, आप कहीं और से ले सकते हो, कहीं किसी किताब से ले सकते हो, बट इन जनरल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये सिलेबस इतना वाइड है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है खुद का दिमाग लगाने को। आप कोई ना कोई बैच जरूर परचेज कर लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ताकि सब कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई बस फोकस कर सको। बिकॉज पढ़ने की चीजें इतनी है, बाकी चीजों में आप दिमाग लगा नहीं पाओगे। ये मैं मतलब इन कॉमन बातें बता रहा हूं कि ऐसा नॉर्मली करना चाहिए, बाकी आप सबकी अपनी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि भाई रिटन एग्जाम पास हो गया, अप्रोक्सीमेटली हर बार 8,000 बच्चों का रिटन क्लियर करती है यूपीएससी, और वो 8,000 जाते हैं फिर एसएसबी के लिए। एसएसबी अगर देखा जाए तो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। पर्सनैलिटी कैसे? एसएसबी में अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, मतलब बेसिकली है क्या ना भाई, एसएसबी ऐसा बोल गेम है जो सबके समझ में तो आता नहीं है। ये वर्ल्ड का मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस बोला जाता है, बिकॉज 5 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है। 5 डेज मैटर करता है, आपका इन आउट सब कुछ चेक हो जाएगा। इस एसएसबी में बेसिकली डे 1 तो स्क्रीनिंग होता है, जिसमें बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे मेजर होता है पीपी एंड डीटी, जिसमें एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, वो थोड़ी सी ब्लरी हो सकती है, जिसको देख के आप आपको स्टोरी बनानी है और उसको नरेट करना है, फिर उस पर ग्रुप डिस्कशन करना है। उसके बेसिस पे और भी 1-2 टेस्ट है, जैसे ओएआर का टेस्ट है बेसिक, उसके बेसिस पे कुछ बच्चों को फिल्टर कर लिया जाता है जो बाकी के 4 दिन रहेंगे, और जो बाहर होने उनको बाहर कर दिया जाता है। जो बाकी के 4 दिन रहेंगे उनको 3 टेक्निक के बेसिस पे, 1 इज इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है नॉर्मल इंडिविजुअल इंटरव्यू। कुछ कुछ को लगता है कि एसएसबी इंटरव्यू मतलब यही है, ऐसा नहीं है, ये तो उसका एक पार्ट है। इंटरव्यू वही जो 1-to-1 होता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है बच्चे साइक। साइक में अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका बेसिकली सब कॉन्शियस माइंड जानने की कोशिश करते हैं कि आप अंदर से सोचते कैसे हो। कुछ आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर स्टोरी लिखनी होगी, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उस पर आपको सेंटेंस बनाने होंगे, कुछ सिचुएशन दी जाएगी, उसमें सॉल्यूशन निकालने होंगे। ये सब इतना कुछ फास्ट हो रहा होगा कि अल्टीमेटली निकल के वो आएगा जो आप सच में सोचते हो। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट आपके ग्रुप में होते हैं जो जीटीओ कराता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जिसको जीटीओ बोलते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट ग्रुप में होते हैं, चेक किया जाता है ग्रुप में आपका बिहेवियर कैसा है। इन तीनों के बेसिस पे आपको बेसिकली जज किया जा रहा है, और अल्टीमेटली लास्ट डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें तीनों अफसर आपस में मिलते हैं, कैंडिडेट को डिस्कस करते हैं, और वहां पे डिसाइड होता है कि ये बच्चा अफसर बनने के लायक है अभी
या नहीं है। जो बच्चा लायक होता है उसको बोलते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट, कि भाई ये रिकमेंड हो गया, राइट। तो अब बात आती है एसएसबी की प्रिपरेशन की। देखो एसएसबी की प्रिपरेशन ऑफलाइन मोड में ही की जा सकती है, बिकॉज ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है जो एक दिन में बनेगी नहीं, और इसमें बहुत बड़ा रोल आपके आसपास के इन्वायरमेंट का है। तो ऑटोमेटिकली ऐसे इन्वायरमेंट में डालना पड़ता है बच्चों को जहां पे सब लोग इसी चीज की तैयारी कर रहे हो। आज की डेट में LWS SSB इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम करता है एसएसबी में। उसका रीजन है, हम बच्चे को 15 दिन तक अपने साथ रख के इसी पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे होते हैं। एक एक चीज मतलब टेक्निक पर्सपेक्टिव से, हर एक पर्सपेक्टिव से उसमें इम्बाइब करी जाती है, और उसी का रिजल्ट है कि हम इतने अच्छे सिलेक्शंस दे पाए, रैंकर्स दे पाए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनडी हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, मतलब सब में एसएसबी देनी पड़ती है, और सब में हमने टॉपर्स दिए हैं, सब में हमने सिंगल डिजिट रैंक दी है, रैंक 1 2 3 4 5 सब हमने दिया है, बिकॉज ऑफ और 15 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो अल्टीमेटली तैयारी तो वैसे होती है। अगर अभी आप सपोज करो एसएसबी की तैयारी ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक किताब आप ले ले। हमने किताब लिखी हुई है एसएसबी पे, ओसवाल बुक्स के साथ मिलकर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल एसएसबी है क्या, डिमांड क्या है एसएसबी की, और किस तरीके से आपको बेसिकली प्रिपेयर करना चाहिए। ये पूरा का पूरा मतलब सिनेरियो है जो मतलब मुझे समझ में आता है रिटन प्लस एसएसबी का है। अब हम बात करें कुछ रिवीजन टिप्स के बारे में भी। मतलब बच्चा सिलेबस कर लेता है, रिवीजन किस हिसाब से कैसे करनी चाहिए। देखिए मतलब इसमें मैं ऐसा मानूंगा कि जो रिवीजन टिप्स है वो इस हिसाब से डिवाइड होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में इट शुड बी क्वेश्चन सोल्विंग स्पेसिफिक। आपने एक सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट करा है, उसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आप प्रोबेबल बना सकते हो एनडीए के, आप बनाओ ही बनाओ। इसके अलावा जीएटी में इट शुड बी थ्योरी स्पेसिफिक। आप अपने नोट्स बना रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, पीडीएफ से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली पेपर में जाने से पहले आपको थ्योरी पूरी की पूरी रिवाइज करके जानी है। थ्योरी में इसमें देयर इज नो एक्सेप्शन। मतलब रिवीजन टिप्स यही है कि मैथमेटिक्स में कुछ सेक्शंस को पकड़ के उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लास्ट मोमेंट पे। वहीं पे जीएटी में जितना हो सके थ्योरी प्रैक्टिस करनी है, जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है, बिकॉज इसमें सिलेबस इतना वाइड है। सबसे बड़ी जो चीज होती है रिवीजन होती है, इतने सारे को समेटोगे कैसे। तो अपने नोट्स पीडीएफ जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ना। हम हमेशा फोकस करते हैं कि अगर इतना सिलेबस है तो उसको हम इस तरीके से दे ले कि आपको बस इतना ही लगे, मतलब उसमें से छाट छाट के इतना कंसाइज कर दे कि भाई बस इतना पढ़ ले, इतने में तेरा काम हो जाएगा। भाई इसमें 900 में से 900 नंबर नहीं लाने, 900 में से 500 600 नंबर आ गए तो आप टॉपर कैटेगरी में, 400 आ गए तो भी आप टॉपर हो। तो मतलब वो पढ़ाई भी उसी हिसाब से करी जाती है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, किसी एक चीज में आपको दीवाना नहीं बन जाना है। एक मैं वैसे आपको अपनी तरफ से टिप्स देना चाहूंगा कि मतलब एनडीए में ना आप इस बात का ध्यान रखना बच्चे, पीवाईक्यू की वैल्यू काफी ज्यादा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, स्पेसिफिकली आप मैथ्स में जरूर प्रैक्टिस करो। हम तो जो अपने बच्चे होते हैं उनको एक टेस्ट सीरीज दे देते हैं जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं। आप हमारे नहीं हो, आप मान लो कहीं और से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, बट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये हो जाए तो उसके बाद कुछ आप एनडीए स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी किताब से, हमारी टेस्ट सीरीज से, कहीं और से जरूर प्रैक्टिस करो। दूसरी प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा बच्चे कि आप किसी भी सब्जेक्ट से प्लीज दिल मत लगाओ। मतलब बच्चा क्या करता है, उसको मैथ्स पसंद आ रही है तो मैथ्स पढ़ता रह जाता है, अगर उसको जीके पसंद आ रही है जीके पढ़ता रह जाता है। एनडीए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सफल वो बच्चा होगा जिसने किसी सब्जेक्ट से दिल नहीं लगाया, बिकॉज उसने सारे सब्जेक्ट्स में टाइम दिया है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूपीएससी ऐसा बंदा चाहती है, ऐसा ऑफिसर चाहती है जिसको सब कुछ पता हो, ना कि कुछ स्पेसिफिक चीज। ठीक है, तो बस इतनी डिटेल वीडियो थी, मैंने इसमें सब कुछ बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया हो। अपने यारा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप पेरेंट हो तो अपने बच्चों को जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।